आज सोमवती अमावस्या है। देर रात्रि तक बड़े सुंदर तरीके से आप सभी को अपने पितरों को सुख देने और महादेव को प्रसन्न करने के लिए इन सरल से कार्यों को करने का घर पर प्रयत्न करना चाहिए। आज का दिन और रात्रि चमत्कार है। आज के दिन किया गया कोई भी सरल कार्य बहुत अधिक सुख प्रदान करता है, ऐसा गुरुजी कहते हैं और शास्त्रों में भी वर्णित है। तो आज देर रात्रि तक आप सभी को सबसे पहला दीपक का उपाय करना है। दीपक, गुरुजी ने कई उपाय बता रखे हैं जो कि दीपक से संबंधित है और आज सोमवती अमावस्या के दिन बहुत फलित होते हैं। सबसे पहले आपको बताते हुए चलो, पितरों के नाम की हमेशा लंबी बत्ती लगती है और घी का ही इसमें प्रयोग होता है। गुरुजी कहते हैं आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं, तो आज के दिन आप सभी को इन स्थानों पर कम से कम दीप लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें सबसे पहला स्थान तो पीपल वृक्ष है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, जिसमें श्री हरि विष्णु, महादेव और हमारे पितृ देवता हैं। आज आप सभी सुबह के समय अगर पीपल वृक्ष की परिक्रमा, फेरी लगाए हैं, विधान से पूजा किए हैं तो अति उत्तम है। किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में जाकर आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में जरूर से लंबी बत्ती का, घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। संभव हो तो इसके अंदर थोड़ा काले तिल भी डालिएगा, निश्चित रूप से परम सुख आपको प्राप्त होगा। दूसरे दीपक की बात कर लेते हैं। वह आपको अपने घर की रसोई में लगाना है। इसमें भी लंबी बत्ती ही लगेगी। हमेशा पितरों की दिशा जो होती है वह दक्षिण दिशा मानी जाती है, आप सभी जानते होंगे। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी कहते हैं आपको एक पात्र में जल भर लेना है और एक चावल के दाने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी कारण से आपको लगता है मेरे पितृ अधोगति में गए हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो अपने घर की रसोई में एक जो लोटा होता है उसमें आप सभी को जल भरकर रख देना है। उसके ऊपर एक प्लेट रखनी है और उसमें एक चावल का दाना भी आपको रखना है, ठीक है। एक चावल का दाना रखकर एक लोटे में जल भरकर आपको एक लंबी बत्ती का पितरों की जो है स्मरण में ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख करते हुए दीपक लगाना है रात्रि को सोते समय। अब आपको ऐसा भाव करना है कि जो मेरे पितृ भूखे हैं, प्यासे हैं, किसी तरह से उन्हें सुख नहीं मिला है, तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो और हर एक स्वरूप में उनके जीवन में समृद्धि आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह कार्य करना है। दीपक रात्रि भर जल जाए। ठंडा हो जाने के बाद आप सभी को जो आप विशेष तौर पर जल का लोटा रखे हैं अपने घर की रसोई में, उसे पूरे घर में घुमाने के बाद या तो पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर आ जाइए या घर के दरवाजे पर जो है आज सोमवार की रात, अमावस्या की रात रखेंगे। कल भी अमावस्या तिथि व्याप्त है सुबह के समय मंगलवार, तो इसे या तो अपने घर के दरवाजे पर छिड़क दीजिए या पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर आ जाइए। बचा हुआ जो एक चावल का दाना है उसे आप सभी को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर एक चावल का दाना रात भर अपने घर की रसोई में रखकर समर्पित कर देता है, ऐसा करने से उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं और अधोगति में गए हैं, भटक रहे हैं तो उनको मोक्ष प्राप्त होता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो यह कार्य जरूर से कीजिएगा। जल का लोटा रसोई में जरूर से रखिएगा। इस उपाय को आपको कहीं नहीं जाना, रात्रि को अपने घर पर ही करना है, ठीक है। यह कार्य करना है। अगर किसी कारण से आप चावल का दाना, जल का लोटा नहीं रख पाए हैं तो पीपल वृक्ष की जड़ में पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख लगाते हुए एक दीपक लगाने के बाद अपने घर की रसोई में भी एक दीपक लगा दीजिएगा, या आपके घर पर भी जहाँ पर भी पितरों का स्थान है वहाँ पर एक दीपक लगाने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से बहुत सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और पितृ देवता तृप्त होते हैं। आज के दिन किया गया दीपदान, अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान परम सुख प्रदान करने में सहायक होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जीवन में हार रहे हैं, दुख कर्ज तकलीफ में हैं, तो यह कार्य आपको बहुत अधिक सुख प्रदान करने में सहायक रहेगा। जो भी दीपक प्रयोग में लेंगे वह साफ सुथरा हो। मिट्टी का दीपक लें तो अति उत्तम है, परंतु वह साफ सुथरा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आटे का दीपक प्रयोग होने के बाद गौ माता या आप चिड़िया कबूतर को दे देते हैं तो इसे अन्नदान का भी सुख आपको मिलता है। तो इस तरह से यह सरल सा उपाय है जो आपको प्रयत्न करना है आज देर रात्रि तक आप कर पाए। एक दूसरा उपाय जो कि गुरुजी ने बहुत सरलतम तरीके से बताया है, यह उपाय विशेष तौर पर अमावस्या के दिन गुरुजी ने कहा है। हालांकि मैंने इससे पहले 2-3 वीडियो अपलोड कर दी हैं जो कि काफ़ी सरल हैं, जिसमें तुलसी का उपाय,
एक है जो कि अपने आप में बहुत विशेष है, एक दूसरा जो अपने आप में दान करने का है वह भी आप सभी कर सकते हैं, वह भी काफ़ी सरल है। उस उपाय को करने से भी आपको बहुत सारा सरल जो है स्वरूप है, कोई कठिन करने की आवश्यकता नहीं है। एक उपाय जो आज प्रदोष काल में आपको करना है वह है, गुरुजी ने कहा है आपको एक जल का लोटा लेना है, उसमें डालना है थोड़ा सा पीला चंदन और काली मिर्च पीस कर। काली मिर्च हर एक स्वरूप में शत्रुओं का नाश करती है और परम सुख देती है। आज सोमवार की तिथि है तो थोड़ा सा पीला चंदन आपके घर पर होगा ही। जल का लोटा लीजिए, उसमें पीला चंदन और थोड़ा काली मिर्च पीस कर डालिए और साथ ही 7 पेड़ की पत्ती, एक पेड़ में से 7 पत्तियां आपको तोड़ लेनी है, कोई सा भी पेड़ हो उसमें से 7 पत्तियां तोड़ लीजिए और साथ ही आपको बेलपत्र ले लेनी है। जो व्यक्ति रोगीला है खास तौर पर उसके लिए यह कार्य करना है, ठीक है। 7 जो है पेड़ की पत्ती ले लीजिए, एक पेड़ की 7 पत्तियां लेनी है, साथ ही आपको बेलपत्र लेनी है, इस बात का ध्यान रहे। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं। काली मिर्च पीस लीजिए, कहीं से भी थोड़ा सा काली मिर्च का प्रबंध करें। आज के दिन उसे पीस कर और उसमें जल के पात्र में थोड़ा पीला चंदन मिला लीजिए। बस यही सब चीज़ें आपको अपने घर में घुमाना है, जल का लोटा। और उसके बाद जो व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, उसका स्पर्श इस जल के लोटे में कराकर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर आप यह जल का लोटा आज के दिन अगर चढ़ा देते हैं तो गुरुजी कहते हैं थोड़ा सा बचा हुआ शिव मंदिर के दरवाजे पर भी यह जल का लोटा चढ़ाना है। यह उपाय आप गुरुजी के मुख से सर्च कर भी सुने, सत्य पाएंगे। यह बहुत सरल उपाय है जो आज किया जा सकता है। प्रथम वाला दीपदान उपाय करें, चावल के दाने का उपाय करें, इसे भी कर सकते हैं। 3-4 उपाय एक बार किए जा सकते हैं। आज पीपल वृक्ष की पूजा करना, उसमें दीपदान करना, 108 परिक्रमा लगाना, अन्न का दान करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना बहुत अधिक सुख प्रदान करने में सहायक है। तो देर रात्रि तक यह कार्य भी आप कर सकते हैं। आज महादेव की सुंदर तिथि है। 108 चावल के दाने या 108 फूल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह भी बहुत सुख प्रदान करने वाला माना जाता है। आज अपने घर पर बैठकर पितृ चालीसा या पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना भी परम सुख प्रदान करने में सहायक होता है। जितना संभव हो आज दान पुण्य करें, महादेव की भक्ति करें। साथ ही गुरुजी ने कहा है आज सोमवार के दिन तुम्रुकेश्वर महादेव यानी तुम्रुका जी का नाम लेकर एक दीपक के अंदर थोड़ा काले तिल डालकर अगर आप सभी शिव मंदिर में जला देते हैं कि हे तुम्रुका जी, मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं उनका निदान हो, ऐसी प्रार्थना कर काले तिल आप जो है दीपक में डालकर अगर शिव मंदिर में लगा देते हैं तुम्रुका जी का नाम लेकर, तो आपके जीवन में जो परेशानी है उनका निदान निश्चित रूप से हो जाएगा। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। आज के दिन पैसों की तंगी चल रही है, जीवन में परेशानी है, तो गुरुजी ने कहा है आज के दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे भी लंबी बत्ती का घी का दीपक माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए जो लगा देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। आज अपने घर पर तुलसी माँ के समक्ष भी एक दीपक जरूर से लगाएं, निश्चित रूप से परम सुख होगा। आज घर पर रहकर आज 9:15 एक ऐसा समय गुरुजी ने बताया है जो कि परम सुखकारी है। आज के दिन आंवले का चूर्ण हो या आंवले की पत्ती हो या आंवला कोई भी स्वरूप में हो, जल के लोटे में डालकर आपको शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाना है। जो व्यक्ति रोगीला है उसका नाम गोत्र बोलें, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है या दवाई खाकर जिसके दिन की शुरुआत होती है, तो आज सोमवार की पावन पवित्र तिथि में आप सभी को आवश्यक रूप से जल के लोटे में आंवले से जो है पत्ती भी डाल सकते हैं, चूर्ण भी डाल सकते हैं, आंवले का जो है दाना भी डाल सकते हैं। जल के लोटे में डालकर 9:15 में आज की पावन पवित्र तिथि में घर के ही शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर, और उस जल को थोड़ा प्राप्त कर उस व्यक्ति को आचमन करा देते हैं, तो उसके रोग कटना आरंभ हो जाते हैं। हॉस्पिटल की उसके जीवन की जो समस्या है उसका निदान होना आरंभ हो जाता है। तो इस तरह से यह सरल से उपाय है जो आपको अपने घर पर करना है। आज सुहाग की सामग्री या कोई भी खाद्य पदार्थ आज जरूर से जितना संभव हो उसमें फल हो या कोई सी भी वस्तु हो दान करने का प्रयत्न करें। हर हर महादेव।